पे बर्फ लगा के बैठे हैं, पेट पे पट्टी लगा के बैठे हैं, यहाँ पे सर पे लगा के बैठे हैं, और ये लोग बैलून भी फुला रहे हैं, साथ में ये स्ट्रॉ से ब्रीदिंग कर रहे हैं। इसके साथ कुछ एक्यूप्रेशर मसाज अगर आपने कर ली तो नाड़ी ठीक हो जाएगी। वो नाड़ी अगर चिढ़ जाए, मानसिक रोगी हो सकते हैं, आपको नींद नहीं आएगी। वेगस नर्व अगर हार्ट नहीं टच कर रही तो हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है। अगर वेगस नर्व लंग्स को ठीक काम नहीं कर रही तो हमारा रेस्पिरेशन उखड़ा हुआ हो सकता है। लीवर ठीक काम नहीं करेगा, पैंक्रियाज को डायबिटीज हो जाएगी, थायराइड हो जाएगा, कान से सुनना कम, फेस पर आपकी सेंसेशन खत्म, आपकी छोटी आंत में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होती है, एब्जॉर्प्शन जो होता है, ये सारे फंक्शन डिस्टर्ब। इसको 5-10 बार प्रैक्टिस करने से वेगस नर्व आपकी एक्टिव होगी। तो 5 पॉइंट है आपके लिए बहुत शानदार है ये वेगस नर्व एक्टिवेशन में। सारी दवाइयाँ, सारे प्रेशर पॉइंट, ये जितने ट्रीटमेंट मैंने बताए एक तरफ और ये लास्ट वाला एक तरफ। आज रजौरी गार्डन सोनाली जी की क्लास में हूँ। वेगस शब्द का अर्थ है वंडरिंग, यानी कि वो पूरे शरीर में घूम रही है। फिजिकल वर्क करना होता है तो हमारे शरीर की सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। जब वो एक्टिवेट होता है तो हम चलते फिरते हैं, दौड़ते भागते हैं, दिन भर के सारे काम करते हैं। योग में इसको पिंगला नाड़ी यानी कि दायां स्वर हमारा चलना चाहिए, और अगर आप बैठे हैं तब आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करना चाहिए, और जिसकी मुख्य नाड़ी है जो आपके ब्रेन की 10th क्रेनियल नर्व है वेगस नर्व, और जो आपके कान से, फेस से होते हुए, गले के साइड से होते हुए स्टमक को, लीवर को, पैंक्रियाज को, छोटी आंत, बड़ी आंत और आपके जो जेनिटल ऑर्गन्स है वहां तक जाती है। हम एक एक करके सारी चीज जानेंगे। सबसे सिंपल तरीका है, आप लेटकर पेट पर ठंडा पानी का टॉवल रखें, और जितना बॉडी टेम्परेचर से कम का पानी होगा वो उतना ही अच्छा। ऐसे ही आप मेरे राइट साइड दिखाएं, फेस पर गीला तौलिया रख सकते हैं, या आप बर्फ के 2 टुकड़े लेकर अपने कानों पर रख सकते हैं। आप इससे अपने फेस पर, चिक्स पर और अपने गले के दाएं बाएं अगर 10-10 सेकंड, 20-20 सेकंड आप अपने चेहरे की इस तरीके से ठंडक पहुंचाते हैं तो चेहरे पर ताजगी पहुंचेगी ही। तो 5 सेंसरी ऑर्गन का रिप्रेजेंटेशन फेस से अच्छा कुछ नहीं देता। ये मैंने पहला पॉइंट बताया, बहुत बेहतर ढंग से अपनी वेगस नर्व को एक्टिव कर सकते हैं। दूसरा तरीका है बैलून का फुलाना। आप श्वास एक बार में भरें और बैलून हटाकर भरें और खाली करें, एक ही बार में जितना लंबा खाली कर सकते हैं। नाभि जितनी अंदर जाएगी एक्सहेलेशन उतना अच्छा होगा। तो इसको, हाँ, रिलैक्स, इसकी बार बार प्रैक्टिस जो है आपकी वेगस नर्व को एक्टिव कर सकती है। आप स्ट्रॉ को दिखाएं, पहले स्ट्रॉ के बिना हाथ में फूंक मारे तो कितनी दूर तक फूंक जा रही है। अब स्ट्रॉ के साथ फूंक मारे, श्वास नाक से भरे और मुंह से खाली करें तो आपका ये एक्सहेलेशन स्ट्रॉ से बढ़ जाएगा। अगर बैलून से, स्ट्रॉ से इस तरीके से करते हैं तो बहुत बेहतर ढंग से अपनी वेगस नर्व को एक्टिव। दूसरा, हम सभी योग के साधक हैं। हमारी एक नाड़ी होती है योग में, उसको कहते हैं चंद्र नाड़ी या ईड़ा नाड़ी। बाएं स्वर से श्वास को भरें और खाली करते हुए हमिंग साउंड करें। देखिए, नॉर्मल ब्रीथ रेट होता है 15 से 18, केवल बाएं स्वर से ही खाली करें। अब इसी को अनुलोम विलोम में कन्वर्ट करें। श्वास भरें और दूसरी साइड से भ्रामरी, दूसरी साइड से भरें, पहली साइड से भ्रामरी। तो ब्रीथ रेट जो 15 से 18 बामुश्किल 1 मिनट में 1 या 2 बार हो पाएगा। तो बहुत सिंपल तरीके आपको समझा रहे हैं अपने शरीर को स्वस्थ करने के। कुछ दिन लगातार प्रयोग इसका आपको बेहतर। कान में वैसे तो सारे पॉइंट ही है, पूरी बॉडी ऑर्गन ही है, लेकिन जो आज हम वेगस नर्व की बात करें उसके पॉइंट कौन कौन से, ये 4 पॉइंट आएंगे। ये कान में जो उठा हुआ हिस्सा ये ब्रेन है। आपको अगर वेगस नर्व एक्टिवेट करनी है तो आपको इसको प्रेस करना पड़ेगा। ये आप अगर दबाओगे तो आपकी वेगस नर्व जो है वो एक्टिवेट होने लगी। दूसरा, ये छोटा कान जो बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे आप भ्रामरी वगैरह करते हैं, जैसे ये सन्ने का इस तरीके से आप कर सकते हो। और हमिंग साउंड और कर ले 10 सेकंड। हाँ, 10 सेकंड के लिए ये करना है आपने। आप इसके साथ हमिंग साउंड करेंगे तो ये और अच्छा हो जाएगा। इसके बाद दूसरे जो पॉइंट है वो आते हैं आपके यहाँ पे। ये जो स्पाइन वाला आगे जाके 2 हिस्सों में बढ़ता है, तो बीच में एक गड्ढा है। ये गड्ढा जो है यहाँ पर आपके 2 पॉइंट है। अगर आप इस गड्ढे को पूरा दबाओगे तो आपके ये दोनों पॉइंट एक साथ ही दबेंगे। ये वेगस नर्व के 4 पॉइंट है हमारे कान में, और 5वां पॉइंट है हमारा ये अंगूठा।
ये एक्यूप्रेशर में इसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। अगर आप इसको ऐसे रेगुलर प्रेस करो, इस तरीके से मसाज करो, आपने ये 10-10 सेकंड सारे काम कर लिए तो आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट होने लगेगी। अगर ये करने के बाद आपने ये कानों पे लगाया तो इसका रिजल्ट बहुत बेहतर हो जाएगा। अब लास्ट की जो क्रिया हम बताने जा रहे हैं वो बहुत ही आनंदित करने वाली है। जितना लाफ करेंगे आपका ब्रेन नहीं जानता कि आप असली हंस रहे हैं कि नकली हंस रहे हैं। और पहले तो कान को ही जैसे पागल करते हैं ना, ऐसे बहुत बढ़िया आपके सारे पॉइंट हिट, पेट भी आ और खुलकर हंसे और एक मिनट लगातार झूमते हुए दोनों हाथ ध्यान मुद्रा। अंत में ओम चैंटिंग आपके ब्रेन को एक्टिव करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। आंखें कोमलता से बंद, 3 श्वास गहरे लंबे भर के नाक से भरें, मुंह से खाली करें और उसके बाद ओम ध्वनि का उच्चारण। भरे श्वास, जिनके पास टॉवल है अपने टॉवल गीले करें और फेस पर रखकर लेट जाएं और नाक से श्वास भर के मुंह से खाली करना शुरू करें। भ्रामरी नहीं करनी है, मुंह से खाली करें 5 बार। नाक से भरें, मुंह से खाली करें। 2 मिनट के लिए लेटेंगे तो देखेंगे कितना अच्छा रिजल्ट आपको इसका नजर आएगा। आपकी वेगस नर्व एक्टिव हो गई है, ये दर्शाएगा तब जब आपका पेट का उठना गिरना ये नियर टू 0 हो जाएगा। अब ना पेट उठ रहा है ना गिर रहा है, केवल छोटा श्वास आ रहा है, छोटा जा रहा है। आप कंप्लीट रूप से अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड उसकी भी मेजर नर्व वेगस नर्व को एक्टिव कर चुके हैं। कोई भी मानसिक तनाव अब आपको नहीं है। बहुत सुंदर तरीका है। ये जो क्रियाएं बताई आपको नियमित रूप से अपने घर पर कर सकते हैं। हंसने वाली आप यहाँ मिलके कर सकते हैं।